बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए भरमा मसाला करेले की रेसिपी लेकर आई हूं और ये भी रेसिपी इतनी मज़ेदार होगी कि आप खाकर बेख्तियार कह उठेंगे मज़ा आ गया। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग में वेलकम करती हूं। आज मैं आप लोगों के लिए भरमा मसाला करेले की रेसिपी लेकर आई हूं और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह कड़वाहट के बगैर होंगे। और अब तक तो आपको कड़वाहट दूर करने वाले मेरे सीक्रेट इंग्रेडिएंट का भी पता चल गया होगा, लेकिन इसके साथ पकाने का भी एक ख़ास तरीका होता है जिससे कड़वाहट का नामो निशान भी नहीं रहता। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप मेरे से भी ज़्यादा अच्छे करेले बना सकें और ख़ानदान में अपनी वाह वाह करवा सकें। तो यहाँ पर देखें, मैंने हाफ़ केजी जो है वो करेले लिए हैं। आपने इनको बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है क्योंकि इनके अंदर ये देखें दाने होते हैं और इनके अंदर मिट्टी वगैरह और स्प्रे वगैरह होती है। तो आपने मल मल कर वॉश करना है, बल्कि आपने पानी के अंदर थोड़ा सा सिरका और हल्दी डालकर आपने इनको वॉश करना है। अच्छी तरह वॉश करने के बाद आपने फिर इनके हेड्स जो हैं वो उतार लेने हैं और फिर आपने इनको पीलर की मदद से छील लेना है। लेकिन यहाँ पर जो छिलके होंगे उनको भी आपने ज़ाया नहीं करना। लेकिन जब आप करेले छीलेंगे तो आप दोबारा से उनको वॉश करेंगे क्योंकि उनके ऊपर जो है वो हल्का हल्का कड़वाहट वाला छिलका जो है वो रह जाता है। तो यहाँ पर देखें, मैंने सारे करेले छीलकर अच्छी तरह से इनको वॉश कर लिया है और अब हमने इनको अंदर से कट लगाना है। लेकिन यहाँ पर ये देखें कि कट लगाते हुए आपने ये ख़ास ध्यान रखना है कि हाफ इंच आपने एक साइड से छोड़ना है और हाफ इंच दूसरी साइड से छोड़ना है और दरमियान से आपने कट लगाना है। और फिर इस तरह खोलकर आपने फिंगर की मदद से या आप चम्मच की मदद से इसके अंदर के तमाम बीज जो है वो निकाल देंगे। अगर तो बीज जो है वो पके हुए नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर आप बीज इनके अंदर ही रहने दीजिए। अगर पके हुए हैं तो सारे निकाल लें। मैं सारे निकालती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर देखें, मैंने सारे बीज जो हैं इनके अंदर से निकाल लिए हैं और अब आपने इनके लिए जो है वो एक मसाला बनाना है जो कि हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि आपने 3-4 चम्मच जो है वो लाहौरी नमक लेना है और उसके अंदर एक बड़ा लेमन जो है उसका जूस डालना है कि एक पेस्ट हमारी जो है वो बन जाए। और जब ये पेस्ट बन जाएगी तो ये करेले जो हमने पहले से कट लगा कर रखे हुए हैं, अब आपने इस पूरे मसाले को जो है वो करेलों के अंदर भी लगाना है और बाहर भी लगाना है और बहुत अच्छी तरह मल मल कर लगाना है। और फिर 2-3 घंटे के लिए आपने इनको रख देना है। अगर तो धूप है तो धूप में रखें, अगर धूप नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप वैसे ही इनको 2-3 घंटे के लिए रख दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 घंटे के बाद मैं आपको इनका रिज़ल्ट जो है वो दिखाती हूँ और इस दौरान जो है वो हम अपना बाकी काम जो है वो कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखें, इनके छिलके थे और ये छिलके भी अब हमने ज़ाया नहीं करने, इनमें भी हमने नमक भी डालना है और उसी तरह से हमने लीमू का रस भी डालना है और दोनों को डालकर अच्छी तरह से आपने मलना है। लेकिन इनको आप सिर्फ 15-20 मिनट के लिए रखेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे क्योंकि ये बहुत बारीक है, इसलिए इनकी कड़वाहट जो है वो आसानी से दूर हो जाएगी। हालांकि सबसे ज़्यादा कड़वाहट जो है वो इन्हीं छिलकों में होती है, लेकिन यहाँ पर जब हम नमक और लीमू का रस लगा कर रखेंगे तो ये कड़वाहट भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जो है वो ठीक हो जाएगी। और ये देखें, ये वो बीज हैं जो हमारे करेलों के अंदर से निकले हैं और कुछ लोग जो हैं इनको अपने मसाले में डालकर इस्तेमाल कर लेते हैं और बड़े शौक़ से खाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इनको इस्तेमाल नहीं करूँगी बल्कि मैं इनको ज़ाया कर दूँगी। और ये दूसरे छिलके जो थे जिनको हमने लीमू और नमक लगा कर रखा था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तैयार हो गए हैं। और ये देखें, बहुत ज़्यादा पानी निकला है इनमें से कड़वा। अब ये कड़वा पानी जो है वो निचोड़ कर निकाल के फ्रेश पानी से इनको अच्छी तरह से वॉश करके फिर निचोड़ कर अपने पास रख लेंगे और अपना मसाला जो है वो तैयार करेंगे। तो मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाफ़ कप जो है वो ऑयल डालेंगे और फिर उसके अंदर 1/4 टीस्पून राई दाना डालेंगे, 1 टीस्पून सौंफ डालेंगे और 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे और ये साबुत डालना है सारा कुछ आपने। जब ये सारी चीज़ें जो हैं वो कड़कड़ाने लग जाएं तो फिर हम इसके अंदर सबसे पहले अपने करेलों के जो छिलके हमने तैयार करके रखे हुए हैं वो डालेंगे और इनको 2-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि छिलकों की सारी कड़वाहट जो है वो फ्राई होकर निकल जाए। तो जब हम 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे तो इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेकर
चॉप किए हैं वो प्याज डालेंगे और प्याज को आपने 3-4 मिनट के लिए फ्राई करना है। इनको सिर्फ सॉफ्ट करना है, आपने कोई कलर वगैरह नहीं देना। जब हमारे प्याज सॉफ्ट हो जाएं तो इसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून भरकर जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, लेकिन ये मोटा मोटा है और इसमें 2 अदद मैंने ग्रीन चिलीज जो है वो डालकर कूट ली हैं और आपने मोटा मोटा कूट कर वो डाल देनी है। और जब ये सारी चीज़ें डालने के बाद 1-2 मिनट आपने पकाना है और फिर मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेकर कट किए हैं, चॉप किए हैं, आपने वो डाल देने हैं। और जब आप टमाटर डाल दें तो फिर आप साथ ही इसके हम मसाले डाल देते हैं। मसालों में हम सबसे पहले 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर डालेंगे। इसके बाद 1 टीस्पून सुरख लाल मिर्च डालेंगे और 1 टीस्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। और फिर इसके बाद हम 1 टेबलस्पून भरकर जो है वो धनिया पाउडर डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने धनिया और ज़ीरा जो है वो इकट्ठे पीसे हुए हैं। उनकी रेशो जो है वो 2 चम्मच जो है वो धनिया है और 1 चम्मच जो है वो ज़ीरा है और उनको मिक्स करके पीसा हुआ है। तो हम 1 टेबलस्पून भरकर वो डालेंगे। फिर 1 टीस्पून हम नमक डालेंगे और थोड़ी सी हम कसूरी मेथी डालेंगे। 1 टीस्पून के बराबर आप कसूरी मेथी डाल दें और फिर हम 1 लेमन जो है वो पूरा इसमें निचोड़ेंगे और फिर हम अपने इन मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे और बहुत अच्छी तरह से आपने तकरीबन 10-15 मिनट के लिए इसको भूनना है। जब आपका मसाला जो है वो ऑयल छोड़ना शुरू कर दे तो आप समझें कि आपका मसाला जो है वो भुन गया। अगर थोड़ी सी कसर रहती हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको कवर करके जो है वो भी पका सकते हैं। और मैंने भी यहाँ पर जो है वो 1/2 कप पानी डाला है और 1/2 कप पानी डालने के बाद मैंने इसको कवर कर दिया। तो फिर हमारा मसाला जो है वो यकजान भी हो जाएगा और बहुत ही मज़े का बनेगा। और जितने भी हमने ड्राई मसाला डाले हैं वो भी सारे जो है यकजान हो जाएंगे। यहाँ पर हम अपने मसाले पर कवर लगाकर इसको 5 मिनट के लिए पकने देंगे और इस दौरान हम अपना दूसरा काम जो है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे करेलों को 2 घंटे जो है वो हो गए हैं और इन्होंने कितना पानी जो है वो छोड़ दिया है। अब हम ये सारा पानी पहले निकालेंगे और अच्छी तरह निचोड़ेंगे और फिर इनको सादा पानी से बहुत अच्छी तरह से वॉश करेंगे और फिर निचोड़ कर इनको खुश्क करके अपने पास जो है वो रख लेंगे। तो अब आपने दूसरे चूल्हे पर जो है वो फ्राई पैन रखना है और जो करेले हैं आपके धोकर रखे हुए, तैयार करके रखे हुए, उनको आपने फ्राई पैन में डाल देना है। कोई ऑयल नहीं डालना, कोई कुछ नहीं डालना, क्योंकि इनके अंदर पानी है करेलों के अंदर। तो हमने इनको भाप में ही जो है वो पकने देना है। सारे करेले जो हैं वो आप फ्राई पैन में सेट कर लें और सेट करने के बाद आप ऊपर ढक्कन लगा दें और इनको पकने दें और 2-3 मिनट के बाद आप इनको पलटा दें, दूसरी तरफ कर दें और इस तरह से जो जितना भी पानी करेलों के अंदर होगा वो सारा पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा। और फिर आपने करेलों के अंदर जो है वो ऑयल डाल देना है। तकरीबन 3-4 चम्मच ऑयल डालें और ऑयल में जो है वो करेले फ्राई होने दें और फिर भी आपने इनको उलट पलट करके हर तरफ से जो है वो ब्राउन कर लेना है। और अगर इतने ज़्यादा ब्राउन नहीं होंगे तो कोई मसला नहीं, क्योंकि इनको हमने दोबारा से फिर फ्राई करना है। तो वो मैं आगे चलकर बताऊंगी कि कब इन्हें फ्राई करना है। तो इधर अब हम देख लेते हैं कि हमारा मसाला जो है वो तैयार हो चुका है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला जो है वो बहुत अच्छी तरह से जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए जो है वो रख देंगे, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो फिर हम अपने करेलों में इसको भरेंगे। तो दूसरी तरफ जो है ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो करेले हैं वो भी बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको भी निकाल लेते हैं। अब हमने करेले जो हैं वो भी एक प्लेट में निकाल लिए हैं और जो हमने मसाला बनाया वो भी एक प्लेट में निकाल लिया है। पहले हम इन दोनों को थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर हम इनको भरेंगे, क्योंकि अगर आप गरम गरम भर देते हैं तो फिर मसाला निकलने के चांसेस भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा जो है वो ठंडा नहीं करूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको भर के दिखाती हूँ कि आप चम्मच की मदद से आपने इनके अंदर मसाला भर लेना है। और ये देखें ये बग़ैर धागे के, बग़ैर किसी चीज़ के जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम बनाएंगे और मसाले का एक ज़र्रा जो है वो भी करेलों के बाहर आपको निकलता हुआ नहीं नज़र आएगा। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने सारे करेले जो हैं वो अपने भर लिए हैं। अब हम दोबारा से फ्राई पैन में ऑयल डालेंगे और 2-3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और उसके अंदर अपने ये मसाला भरे हुए करेले जो हैं इनको रखेंगे और इसी तरह थोड़ी थोड़ी देर के बाद 2-2 मिनट के बाद हम इनको पलटाते जाएंगे और हर तरफ से इनको फ्राई कर लेंगे और ऊपर ढकना देकर आपने करना है ताकि आपके जो करेले हैं वो अच्छी तरह से गल जाए। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भरमा मसाला करेले जो हैं वो तैयार हो गए हैं और
माशाल्लाह खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया ये लाई रब्बी को मत का ज़ीबान कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा कमेंट करें ताकि आपका कमेंट भी पिक भी किया जाए और पिन भी किया जाए और वीडियो में भी चलाया जाए। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।